Very good morning everyone. Have your seat. सभी लोग होमवर्क बना के लाए हैं? Okay. Don't shout too much. Don't shout ना. जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दी थी उसको हम लोग यहाँ पे फिर से देखते जाएंगे, ठीक है? आंसर मैच करिएगा कि उतना आया है कि नहीं। उसके बाद आप लोगों का कॉपी चेक होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके होमवर्क में था। चलिए, पैमाना इसके बराबर कितने पैकेट? 30। क्वेश्चन को देखते हैं। सप्ताह के दौरान रसोइया द्वारा बेचे गए उत्तर भारतीय भोजन ये वाला है, ठीक है? उत्तर भारतीय भोजन के पैकेटों की संख्या और थाई ये है ना आपका, और थाई भोजन के पैकेटों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो आपका 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 30 और ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 30। यहाँ पे कितना होगा? 180 और यहाँ पे 120। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अंतर। दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? सभी का है? अच्छा लिसन, रिप्लाई करेंगे यस हम, लेकिन एकदम जोर से शाउट नहीं करेंगे, ठीक है? बगल में भी आप लोगों का क्लास चल रहा है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पैमाना इसके बराबर कितने छात्र? 5। छात्रों का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? मतलब खो-खो। जिसमें सबसे ज्यादा है वो उनका क्या है? सबसे पसंदीदा खेल है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके होमवर्क में था? नहीं था, इसको कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके होमवर्क में था, ठीक है? क्या रहे? किसी का डाउट है इसमें? डाउट है तो हाथ उठाइए। चलिए, ठीक है। ओके, एक बार मैं भी बता देती हूँ, ठीक है? दी गई जानकारी को पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसके बराबर कितना दर्जन? 5। 5 10 15 20 25 30 कितने दर्जन? 30। अभी जो ये आ रहा है पैमाना आपके दर्जन में आ रहा है, ठीक है? ये जो डेटा है वो किसमें है? दर्जन में है। डजन में है। 5 10 15 5 10 15 20 25 25 10 10 35 ये डजन है, ठीक है? ये जो आया है डजन। आप लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? दिए गए महीने के दौरान बेचे गए केलों की संख्या। अगर डजन बोल रहा है वो अलग है, संख्या वो अलग है। अगर हम डजन को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डजन इज इक्वल टू 12। और ये क्या है? 12 क्या है? संख्या। 12 क्या है? संख्या। एक डजन में, ठीक है? एक डजन में। और यहाँ पे क्या पूछा है? संख्या। तो पहले हम डजन को ऐड कर लेंगे, ठीक है? 150 15 या 50 15 115, ठीक है? ये क्या आ रहा है? डजन है, ओके? ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा है? संख्या। अब 1 डजन इक्वल टू 12, तो 115 डजन इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाएगा? 1380। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क में था? होमवर्क में दी थी? यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है। ओके, परसेंटेज वाला क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में परसेंटेज नहीं है, ठीक है? आपके सिलेबस में परसेंटेज नहीं है। वेट,
गॉट इट? तो हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन को स्किप करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसे देखते हैं। ओके, निम्न चित्रालेख एक विक्रेता द्वारा, लिसन, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जब पूछूंगी तो बताइएगा। निम्न चित्रालेख एक विक्रेता द्वारा एक सप्ताह के 4 दिनों में संतरे से भरे डिब्बों की संख्या को दर्शाता है। इसके बराबर कितने डिब्बे हैं? 15। इसके बराबर 15 डिब्बे। ओके, सोमवार में कितने डब्बे सेल किए गए हैं? 30। मंगलवार को 45। उसके बाद बुधवार को कितने डब्बे सेल किए गए हैं? बताइए कितना होगा इधर? बुधवार को कितने डब्बे सेल किए गए हैं, ये पूछ रही हूं मैं। 90, 45, 45, 90, और यहाँ पे आपका 60। 60 ऐड कर लेते हैं, टोटल कितने डब्बे सेल किए गए हैं, ठीक है? कितना आ रहा है? ओके, 60 से ये हो जाएगा 90 और ये 90, तो हो जाता है 180 प्लस 45, 5 2 2 225 हो जाएगा, 225। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन समझना है। ओके, किससे नहीं बना था ये क्वेश्चन? हाथ उठाइए। मैं नहीं पूछ रही हूँ ए होगा या बी होगा या सी होगा, मैं ये पूछ रही हूँ कि किससे ये क्वेश्चन नहीं बना है? सभी से बन गया है? नंदिनी से नहीं बना है? चलिए, यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, उसको मैं फिर से रिकॉल करती हूँ, ठीक है? ये जो आपका दिया हुआ है डेटा, ये सोल्ड आउट है, ये सारे बिक गए हैं, ठीक है? सोमवार को 30 डब्बे, मंगलवार को 45, बुधवार 90 और गुरुवार को 60, ये सोल्ड आउट है। क्लियर है? उसके बाद ये बोल रहा है कि अभी भी उसके पास कितने संतरे बचे हुए हैं? 25, मतलब बिकने के बाद भी कितने बचे हुए हैं? 25। तो प्रारंभ में कुल कितने संतरे थे? तो हम 25 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 250। 250 आंसर, ठीक है? आया है सबका? ओके, क्या आया है आधे लोग का? आपका आकांक्षा 250 आया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्या में था? होमवर्क में था? होमवर्क में था, है ना? इसके इक्वल टू कितने हैं? 25 सेब। इसके इक्वल टू 25 सेब। क्या बोल रहा है? यदि 4 दिन बाद बक्से में 75 सेब बच गए तो प्रारंभ में उसके पास सेब। सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या? सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी जो हम क्वेश्चन पढ़े थे ये वही क्वेश्चन है ना? कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज रिपीट हो रहा है यहाँ पे, है ना? चलिए फिर भी आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 50, 50, 50, कितने हो गए? 175 होंगे, ठीक है? 175, 100 और 50, 150, 175, ये आपका 100 हो गए 4 में। ओके, ये 75 और ये आपका 125, ये आपका हो जाएगा 0। तो टोटल करिए जल्दी जल्दी, आप लोग भी करिए। कितने हो जाएंगे? 500। उसके बाद 75 अभी भी बचे हुए हैं, क्या हो जाएगा?
575। अच्छा, आप लोग हल्ला ज्यादा कर रहे हैं, हल्ला ज्यादा कर रहे हैं। एक काम करिए, मैं बुक को कॉपी को बंद करा दूंगी अभी, ठीक है? आ सही है ना? इधर हम लोग इंटर नहीं किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका रहेगा होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मैं साइड हो जा रही हूँ। एट नोटेड डाउन। क्वेश्चन 9 में क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका होमवर्क में है। यस, 9 भी होमवर्क में है। 9 होमवर्क में डाउन, डन। 10 भी आपका होमवर्क है, 10 भी होमवर्क में है। नहीं, उसमें से हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन को स्किप करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में डालिए। डोंट मेक नॉइस। लाइट चला गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 12, क्या करना है? 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 12 स्किप करके क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है? 13 में क्या है? 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ओके, 13 को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? हमारा प्रतिशत आ गया है, तो प्रतिशत को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है? प्रतिशत वाले क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे भी प्रतिशत है, इसको भी स्किप करिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में डालिए। इसमें करना क्या है? निम्नलिखित दंड आलेख अजय द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अजय द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का योगफल है। इजी है, बन जाएगा, बस उसका योगफल निकालना है ना। अच्छा, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं बता रही हूं ना, क्या है? निम्नलिखित रेखा चित्र एक कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में अर्जित लाभ, जो प्रॉफिट है वो किस में है? लाख में है। ओके, जो प्रॉफिट है वो किस में है? लाख में है, और दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। लाभ लाख में, मतलब 2011 में उसने कितने लाख अर्न किए? कितने लाख का प्रॉफिट हो रहा है? 95 लाख का। और 2012 में कितने लाख का प्रॉफिट हो रहा है? 20। 2013 में 1 करोड़, और 2014 में ओके 65 लाख, और 2015 में 40। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? कंपनी द्वारा 2014 और 13 में अर्जित लाभ लाख में
का अंतर कितना था? 2014 और 13। 14 में कितना है? 65 और 15 में कितना है? 40। कितने लाख का डिफरेंस आ रहा है? कितने लाख का डिफरेंस आ रहा है? तो ये आपका आंसर। ओके ओके, वेट वेट वेट, 2013 है ना? 100 100 100 100 2013 में है 100 35। ध्यान दो। कितने लाख का डिफरेंस आ रहा है? 35। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17, इसे आप होमवर्क में रखें। हो गया? क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी? कुछ नहीं करना है, बस ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा कर्मचारी हायर किए गए हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित रेखा चित्र विभिन्न मैचों में विराट कोहली द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ओके, ये मैच है 1 2 3 4 5, ये क्या है? मैच है। ठीक है, स्टैंड अप एंड यू ऑल्सो स्टैंड अप, स्टैंड अप, कम आउट एंड गो बैक, स्टैंड देयर। 1 times 2 times, not always. Everyone focus here ना। ये क्या है? 1 2 3 4 5, क्या है? ये मैच है। ठीक है, और ये क्या है? रन। मैच 1 में कितने रन? 20 नहीं है, 55। ये 20 40 ये सारे क्या है? रन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। विराट कोहली द्वारा मैच 2 4 और 5 में बनाए गए कुल कितने रन थे? मैच 2 4 और 5, बैक जाएंगे। 2 में कितने हैं? 85 82 है ना? 4 में 110 और 5 में 5 और 2 7, ये हो जाएगा 13 237। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मैं आप लोगों को अनुपात बताई थी ना, और क्या बताई थी कि सेम नंबर से आप लोगों को उसको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कारों की संख्या का औसत। पहले तो मैं क्वेश्चन को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, एक काम कर रही हूँ, इसको मैं बता देती हूँ। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? निम्नलिखित रेखा चित्र 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित कारों की संख्याओं हजार में, ये इसका मतलब क्या है? हजार में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ये कंपनी PQRST, ये क्या है? कंपनियों के नाम है, और निर्मित कारों की संख्या हजार में। P ने कितने हजार कार निर्मित किए हैं? ठीक है, Q ने 30,000 55। क्लियर है? ओके, सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कारों की संख्या का औसत मतलब एवरेज
और एवरेज करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। लास्ट क्लास ही बताई थी, है ना। तो सभी कंपनियों, अब सभी कंपनी में कौन कौन से आ जाएंगे, पी क्यू आर एस टी, कितने टोटल कितनी कंपनीज है, 5 कंपनीज है। पहले इसे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 45,000, 30,000, 55,000, 25 और कितना है 40,000। इधर ऐड करें 15 हो गए, 5, 10, 15, 1। अब आप लोग फटाफट ऐड करें, ये हो गया 5, 19, पक्का है 19। अब मैं इस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग। मतलब ये जो था इसको हम लोग सम करेंगे, क्या करेंगे, सम, और उसके बाद नंबर। तो कंपनी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। करिए फटाफट। 39,000 किसका आ रहा है, आप लोग निकाले कि नहीं, उतना ही आ रहा है। चलिए इसे मैं बता दी हूँ, लेकिन ये भी आपके होमवर्क में रहेगा, नोट करिए। नहीं, इसको मैं बताई हूँ, लेकिन भी ये आपके होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 100 में है ना। तो ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। पहले ये क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कॉलेज ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कॉलेज डी तथा ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। सेम ऐसा हम लोग बनाए हैं क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क में है। नोटेड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 22। चार शहरों की जनसंख्या 1000 में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अच्छा, शहर के में कितनी जनसंख्या है, शहर के में 40,000 की 50,000, 40,000 मैं के बोली थी। शहर जे में जनसंख्या कितनी है, 50 बोलने की तो गलती मत करें, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 1000 बोलिए ना, 50,000 बोलिए। शहर के में जनसंख्या, शहर एल, ओके, शहर के और एम की कुल जनसंख्या कितनी थी, निकाल लीजिएगा। के और एम को सम कर देंगे, ठीक है, के और एम को सम कर देंगे। रुक जाइए। ये क्या है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क में पुट करें। 23 ये तो आपका ग्राफ है ना, क्वेश्चन इसके बाद है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपका ये है। अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर डाले थे, 23। तो 20 क्वेश्चन नंबर 23 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये क्वेश्चन है, हाँ होमवर्क में पुट करें। 24 होमवर्क 2015 में 12 से कितने अधिक, मतलब 15 में 12 से अधिक कितने पेड़ रोपे गए। इजी है, 15 और 12 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 पुट करें, हो गया। अब इधर ये आपका 25 है ना, ये जो ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 25 का है। ये क्वेश्चन नंबर 25 का ग्राफ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए होमवर्क पुट कर दिए, हो गया, नहीं हुआ है। मैं बोली 26 भी बोली हूँ। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। यस, अब इसमें से बताएं, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके होमवर्क में था। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 में आराम से बनाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाएंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए आप लोगों को ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को समझ में आए। यह सभी क्वेश्चन नंबर 1 किसी किसके डाउट में है ये बताइए, ठीक है। ओके, पुट डाउन योर हैंड्स, पुट डाउन योर हैंड्स। ओके, आप डाउट में है तो आप लोग आराम से बैठ जाइए, खड़े होने की जरूरत नहीं है, और पूरा ध्यान बोर्ड में, ठीक है। अगर मुझे दिखा कुछ तो बताऊंगे फिर। एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया, एक ग्वाला जो है एक गाय चराने का किराया कितना लेता है? 15 रुपए प्रतिदिन। मतलब एक गाय का एक दिन का कितना लेता है? 15 रुपए। वह पूरे सप्ताह में निम्न चित्र के अनुसार गाय चराता है। डेटा दिया है, इसके अनुसार कितने गाय हैं? 5 काउज है, ठीक है। अब सोमवार में हम देखेंगे कि वो टोटल कितने गाय चराता है। चलिए नंबरिंग देंगे 25। अच्छा, आराम से बताइए, गलत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब फटाफट ऐड करके बताएं कि वो टोटल कितने गाय चराता है एक हफ्ता में। कितने? आप लोग भी बताइए, फटाफट बताइए। 25, 25, 50 और 30, 15, 15, 30 और फिर एक है 30। ये हो गया आपका 90। 140 कुछ आ रहा है, फटाफट बताइए कितने हो रहे हैं। ज़ारून 160 कैसे बता रहे हैं आप? कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं? कितना आ रहा है? पक्का? अगर ये गलत निकलेगा तो आंसर नहीं आएगा ना, इसलिए पूछ रही। सही है ना? 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। 15, 10, 20, 15, ठीक है। ओके, 140 हो रहा है ना। अब क्या बोल रहा है? यदि ग्वाला, अब ये बताओ कि 140 गाय चराता है पूरे सप्ताह में, ठीक है। रुको, अभी पूरे सप्ताह में कितने गाय चराता है? 140। अब ये बताइए कि एक गाय चराने का वो कितना ले रहा था? 15 रुपए। एक गाय चराने का 15। हाँ, हाँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। इतना ही हो रहा है कि नहीं? देखिए
इतना ही हो रहा है। ये क्या है? 2100 रुपए वो कमा रहा है एक हफ्ते में। कितना कमा रहा है? पहली बात तो ये, रुको, पहले ये सुनो, यहां तक निकल गया था। एक हफ्ता में वो कितने गाय चराता है? 140। एक गाय चराने का कितना लेता है? 15। तो एक हफ्ता में कितना कमाता है? 2100। यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद, सप्ताह भर चराने के बाद प्राप्त किराया मतलब 2100, प्राप्त किराया मतलब चराने के बाद वो कितना मिलेगा? 2100 मिलेगा ना। 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है। 1/3 क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। बाकी क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। ठीक है, तो 2100 का 1/3 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 1/3 700 कितना हो जाएगा? 700 वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। ठीक है, तो 4 सप्ताह में वह कितने रुपए की बचत कर लेगा? कौन सा नंबर? मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? ठीक है, बाकी हम लोग मंडे को देख लेंगे इसको। ठीक है, डन फॉर टुडे।